हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की। अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी होती है तो ऐसे टाइम पे कौन कौन सी ऐसी कॉमन इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जो लोग को नहीं करनी चाहिए, और ये गलतियों को करने से उनके प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, उनका मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, जान का खतरा बढ़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यानी हाई ब्लड प्रेशर के सडन अगर टाइम होता है, वैसे टाइम पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि इस तरह की गलतियां आप ना दोहराएं, क्योंकि ये गलतियां कॉमन हैं और अक्सर नुकसानदायक होती हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि लोग कई बार मेडिकल हेल्प सीख करने में टाइम लगाते हैं या डिले करते हैं। लोगों को लगता है कि बीपी 190 है, 200 है, उनको दिख रहा है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको दिख रहा है कि पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो कई बार हॉस्पिटल जाने में या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में डिले करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पेशेंट की हालत कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, मैनेज करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के टाइम यदि आप ट्रीटमेंट को अननेसेसरी डिले करते हैं तो वो एक बड़ा इशू हो जाता है, जो कि पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये गलती ना करें। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग घरेलू नुस्खों पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। लहसुन ले लो, अदरक ले लो, हर्बल चाय ले लो, विनेगर ले लो। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर को रैपिडली कम नहीं करती है, थोड़ा बहुत हो सकता है कम करने में मदद कर भी दे, पर मान लीजिए किसी का 200-250 ब्लड प्रेशर है तो उसको सीधा 100 और 120 पे ले आएगी, ऐसा यूजली पॉसिबल नहीं होता इन सारी चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें कई बार असर करने में कई घंटे भी लगा सकती है। इसलिए ये घरेलू नुस्खे कई बार इमरजेंसी के टाइम बिल्कुल यूजलेस होते हैं, फ़ायदे के बदले उल्टा नुकसानदायक हो सकते हैं। आपका ट्रीटमेंट अननेसेसरी इनकी वजह से डिले हो सकता है, जो कि लाभकारी नहीं, नुकसानदायक, जानलेवा हो सकता है। ये गलतियां ना करें। अपने पेशेंट को बने जिलता जल्दी प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कई बार थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के इम्प्रूव होने का वेट करते हैं कि मान लीजिए आपने बीपी की दवा दे दी, अब ये सर दर्द जो हो रहा है वो ठीक हो जाना चाहिए, या पेशेंट अनकॉन्शियस है वो ठीक हो जाना चाहिए, या पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है या सांस फूल रही है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा यूजली नहीं होता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो आप घर पर करते हो उसके बाद पेशेंट को अगर मान लीजिए कंडीशन ख़राब है तो हॉस्पिटल रश करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट जो आप घर पर देते हो वो इसीलिए होता है कि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ टाइम मिल जाए, लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने देख के आप घर पर बैठे हो कि हाँ आधा घंटा हो गया अभी ठीक हो रहा है कि नहीं, अभी 1 घंटा हो गया अभी ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर आप ऐसा टाइम वेस्ट करोगे तो फ़ायदे के बदले नुकसानदायक होगा और पेशेंट को कई बार अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, जो कि उसकी कंडीशन को और बिगाड़ सकते हैं, जान का खतरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोग सेल्फ एडजस्टमेंट करते हैं मेडिसिन का। घर पर जो मेडिसिन अवेलेबल है वो एक के बदले 4 डोज दे दी, पापा को या भाई बहन या किसी और रिलेटिव को जो दवा दी गई थी वो ले लिया लोगों ने। जो दवा उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं थी, आपको पता भी नहीं है वो दवा कैसे काम करती है, क्या करती है, वो ले ली। ये सारी चीज़ें जो है नुकसानदायक होती है। कई बार फ़ायदे के बदले पेशेंट को कई बार इन सब चीज़ों से और नुकसान हो जाता है। हर दवा के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, अपने देने के कारण नहीं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिना डॉक्टर से पूछे यदि आप अनकंट्रोल वे में कोई भी मेडिसिन लेते हो तो फ़ायदे के बदले नुकसान हो सकता है, पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। इसके अलावा कई बार लोग फास्ट एक्टिंग मेडिसिन जैसे कि निफेडिपिन है या क्विक एक्टिंग मेडिसिन किसी दोस्त से या किसी से पूछ के अपने घर पे रख लेते हैं, और जब कभी भी बीपी बढ़ता है तो तुरंत एक गोली ले लेते हैं। उसके बाद जब बीपी सडनली ड्रॉप होता है तो उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और पेशेंट को सडनली प्रॉब्लम क्यों हो गई और एक्चुअल में इमरजेंसी क्यों थी, बीपी कम करना था कि नहीं करना था, कम करना था तो कितना करना था। ये सारी चीज़ों में अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। तो ये गलतियाँ आप ना करें। घर पर मेडिसिन ना लें। घर पर अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो या तो पहले से पूछा हुआ होना चाहिए कि डॉक्टर से आपको कि क्या ले सकते हैं क्या नहीं, कौन सी दवा आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो आप ले सकते हैं। और जो अगर रैपिड एक्टिंग मेडिसिन जैसे निफेडिपिन या इस तरह की मेडिसिन आप ले रहे हैं घर पर, तो वो दवाइयाँ बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, ये बात में आपको पता होना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो तो क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटल रश करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड होनी चाहिए, नहीं तो कई बार आपको उस समय दिक्कत हो जाती है। ये जो सबलिंगुअल हार्ट अटैक के टाइम देने वाली सॉर्बिट्रेट गोली भी होती है, ये भी कई बार सडनली ब्लड प्रेशर कम करती है। लैसिक्स जो कई बार पेशाब बढ़ाने के लिए दी जाती है, ये भी कई बार सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप करती है। ये दवाई इमरजेंसी में ली जा सकती है, लेकिन ये दवाइयों को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें, या पहले से ही पूछ के रखें कि अगर इमरजेंसी हो तो क्या करना है। तो ये दवाई आपके पास अवेलेबल हो और डॉक्टर से पहले से पूछा हो तो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि हर पर्टिकुलर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स बॉडी के अलग अलग हो सकती है, हर पर्टिकुलर व्यक्ति की बीमारियाँ अलग अलग हो सकती है,
और हर एक व्यक्ति में अलग अलग दवाइयों का इफेक्ट और साइड इफेक्ट अलग अलग हो सकता है, इसलिए पहले से पूछ करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कई बार लोग ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे दुकान पे चले गए या बीपी की जल्दी दवा दे दो, वो कोई घबराहट की दवा दे देता है या सीडेटिव दवा दे देता है या एंग्जाइटी की दवा दे देता है या पेन किलर दे देता है या कोई डीकंजेस्टेंट दे देता है, तो ये सारी चीज़ों से कंडीशन बिगड़ सकती है। कई बार ऐसे टाइम पे कोई पेन वगैरह की वजह से बीपी शूट अप होता है और पेन को कम करने के लिए आप पेन किलर्स लेते हो, या कई बार सर दर्द और जुकाम की वजह से हेडेक होता है और हेडेक की वजह से बीपी शूट अप होता है, आप डीकंजेस्टेंट लेते हो तो ये डीकंजेस्टेंट भी बीपी और बढ़ा सकते हैं। तो ये दवाइयाँ यूजली अगर बहुत ज़्यादा बीपी की इमरजेंसी है तो पेन किलर्स या डीकंजेस्टेंट नहीं लेना चाहिए, ये बीपी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोग अपने सिम्टम्स को इमरजेंसी को एक पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक के साथ कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट अननेसेसरी डिले होता है और पेशेंट का कई बार हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाता है। एंग्जाइटी या पैनिक की वजह से भी अगर बीपी आपका 200 के ऊपर चला गया तो एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को फिर भी दिखा लेना अच्छा होता है। मान लिया कि एंग्जाइटी कम होने के बाद बीपी ज़्यादातर कम हो जाएगा, लेकिन कई बार इमरजेंसी है तो एक आध बार अगर आपको फालतू में भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा ही होगा। इसके बाद कई बार लोग अपने सिम्टम्स को अनरिलेटेड कॉजेज़ की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि मैंने आज खट्टा खा लिया था इसलिए मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने आज मीठा खा लिया था इसलिए सर दर्द हो रहा है, मैंने आज छाती पे वजन उठा लिया था इसलिए मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, मैंने बच्चे को गोद में ले लिया था तो नस खिंच गई होगी। तो ये अननेसेसरी लोग कई बार कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने 2 दिन या 4 दिन या 10 साल पुरानी एक्टिविटीज़ को भी लोग उससे कोरिलेट करते हैं। मेरे पास कई ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं मेरे को आज छाती में दर्द हो रहा है, मेरा आज से 14 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, साइकिल तब मार लग गई थी छाती पे तो उसकी वजह से हो रहा होगा। तो कई बार लोग इतना बेवकूफ़ी भरा जजमेंट भी देते हैं या बेवकूफ़ी भरा बात भी करते हैं कि 10-15 साल 20 साल पहले अगर प्रॉब्लम हुई थी या चोट लगी तो उसका आज दर्द होगा, लगभग असंभव है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोग अपने बीमारी को या प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको कोई गलत चीज़ के साथ कोरिलेट करते हैं जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले होता है या गलत डायरेक्शन में ट्रीटमेंट चला जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ना करें, ये डिसीजन आपके डॉक्टर पर छोड़ दें कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा या जो इमरजेंसी क्रिएट हुई वो क्यों हुई। पर अननेसेसरी आप घर पर बैठ के कोई चीज़ों को कोरिलेट करने का कोशिश मत करिए, नहीं तो टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा, पेशेंट का एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले होगा। इसके अलावा लोग कई बार घर पर बीपी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं या गलत रिकॉर्डिंग करते हैं और अगर कंडीशन ठीक हो जाए तो उसके बाद रीचेक नहीं करते हैं। ये सारी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप घर पे बीपी एपरेटस रखे हो लेकिन यूज़ नहीं प्रॉपर कर पा रहे हो या कर रहे हो तो गलत रीडिंग्स आ रही है, बार बार चेक नहीं कर रहे हो, तो ये सारी इश्यूज़ कई बार क्रिएट होती है। बीपी रिकॉर्डिंग के हिसाब से यदि आप प्रॉपर बीपी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो या बीपी की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को मैनेज करना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है, हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मॉनिटर करें और उसको प्रॉपरली चेक करें और थेरेपी देने के बाद या दवा देने के बाद बहुत ज़्यादा या बहुत रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ वो सारी चीज़ों को भी प्रॉपरली मॉनिटर करें। और ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से बीपी एपरेटस को यूज़ करना और बीपी चेक करना आना चाहिए। यदि नहीं आता होगा तो उस समय पैनिक के टाइम आप गलतियाँ करेंगे और गलत से गलत कुछ भी रीडिंग आ जाएगी या डिवाइस में बार बार एरर आएगा जो कि प्रॉब्लमैटिक होगा। इसके अलावा लोगों के घर पे कई बार इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोई प्लान या कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी रेडी नहीं होती है जिसकी वजह से लोगों का ट्रीटमेंट डिले होता है, लोग अननेसेसरी पैनिक करते हैं। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके घर पे क्या करना है अगर इमरजेंसी हो और कैसे मैनेजमेंट करना है, जिसकी वजह से आपका अगर इमरजेंसी होती है तो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट ना हो और ट्रीटमेंट पेशेंट का डिले ना हो। इसके अलावा जब कभी इमरजेंसी हो तो कई बार लोग उस टाइम पे चलना फिरना करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। कई बार लोग ठंडे पानी के शावर्स करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या सर पे ठंडा पानी डाल देते हैं, सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं ताकि जो सर गर्म हो गया वो ठंडा हो जाए। तो ये सारी चीज़ों से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चलना फिरना और एक्सरसाइज इस टाइम पे करेंगे तो बीपी और बढ़ेगा। ठंडे पानी की पट्टियाँ या ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें अननेसेसरी आपको स्ट्रेस ही होगा और इससे ब्लड प्रेशर को कम करने में एक्चुअल में कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो ये भी कई बार छोटे मोटे घरेलू टिप्स और ट्रिक्स है जो लोग यूज़ करने का प्रयास करते हैं जो कि फ़ायदा नहीं करते हैं, उल्टा नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और एक्चुअल में जो चीज़ें फ़ायदा कर सकती है या जो मेडिसिन से फ़ायदा हो सकता है उन पर ज़्यादा फोकस करिए तो ज़्यादा अच्छा है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और इमरजेंसी में क्या क्या होता है, क्या फ़ायदा करता है क्या नहीं, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा लोग अपनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम जैसे किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करते हैं। हर एक बीमारी के हिसाब से बीपी की मेडिसिन अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, हर एक दवा के अपने इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो
पहले की बीमारी के हिसाब से कोरिलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर ना करें। हर पेशेंट का बीपी सेम नहीं होता। किडनी पेशेंट की बीपी में दवाइयाँ अलग होती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में बीपी की दवाइयाँ अलग होती है, स्ट्रोक के पेशेंट में बीपी की दवाई अलग होती है। ये जानना और समझना आवश्यक है। इसके अलावा कोई और अगर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बीपी शूट अप हुआ है तो उसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार हार्ट अटैक की वजह से पेन होता है और उससे बीपी शूट अप होता है, लकवे की वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो बीपी शूट अप होता है। इन सारी चीज़ों में अलग तरह का थेरेपी लगता है, जिसके बारे में पेशेंट को जानना और समझना आवश्यक है। यदि गलत डायरेक्शन में थेरेपी जाती है या जितने डोज की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम डोज देते हैं तो फ़ायदे के बदले नुकसान होता है। इसके अलावा घर पर अगर किसी हाइपरटेंसिव किसी व्यक्ति को इमरजेंसी होती है तो रेगुलरली उसको बाकी सारी चीज़ें जो हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में ज़रूरी है वो रेगुलरली फॉलो करने की ज़रूरत है। नमक हमेशा कम रखना है, पानी थोड़ा प्रॉपरली मेंटेन करना है, बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वजन कम करना है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉपर एजुकेशन रखना है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आती है, जिसके बारे में फोकस करने की आवश्यकता है ताकि अगली बार प्रॉब्लम ना हो। अगर एक बार किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन का इमरजेंसी या प्रॉब्लम हो गया है तो उसको प्रॉपरली जानकारी उस बारे में होना आवश्यक है ताकि वो दूसरी बार उस प्रॉब्लम से बच सके और या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बचा सके। इसके अलावा एक और चीज़ ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग के घर पे किसी को हाइपरटेंशन इमरजेंसी होता है, लेकिन लोग उसको रिकॉग्नाइज करने के बदले उस समय ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो बहुत स्लो एक्टिंग है। मान लीजिए आपने उस समय पे व्यक्ति का खाना में नमक कम कर दिया या उस समय उसको एक गिलास पानी दे दिया या उस समय उसको कुछ ऐसा चीज़ दे दिया जिससे या उस समय उसको कोई चाय कॉफ़ी दे दिया जिससे बॉडी में थोड़ा सा पानी निकल जाए। इस तरह की कोई चीज़ अगर आप उस समय करते हैं तो वो जल्दी एक्ट नहीं करेगा, बहुत स्लो एक्ट करेगा और इमरजेंसी में लाभकारी नहीं होगा। तो आपको पता होना की आवश्यकता है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में असर दिखाएगी। अब अगर व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा या नमक कम करेगा या वज़न कम करेगा, ये सारी चीज़ें इमरजेंसी की नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए होती है। तो आपको पता होने की आवश्यकता है कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए दी जाती है। ये सारी चीज़ों में थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है, नहीं तो आप गलत चीज़ों पर विचार करते रहोगे और पेशेंट का टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसके अलावा जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है तो नज़दीक के हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाइए। जहाँ पे भी प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल है आईसीयू की या हॉस्पिटल केयर की, वहाँ पे पेशेंट को लेके जाएंगे तो कंपैरेटिवली चांसेस बेटर रहेगा कि इमरजेंसी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल आप नहीं लेके जाते हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में तो कभी कभी ये जानलेवा हो सकती है। ज़्यादातर एक बार पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अगर बहुत डेंजरस कोई इमरजेंसी नहीं है, जैसे कोई स्ट्रोक या एओर्टिक डिसेक्शन नहीं है या हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है और प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आती है। डिले करने की वजह से अननेसेसरी पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है जो कि कई बार प्रॉब्लमेटिक होती है। तो बहुत अननेसेसरी डिले नहीं करें और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉम्प्टली उसको रिकॉग्नाइज करें और तुरंत हॉस्पिटल पेशेंट को लेके जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में कि परे जितना जल्दी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं। इमरजेंसी की डेफिनेशन क्या है और प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है और कब पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है। जब कभी भी हाइपरटेंशन हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए शॉर्ट में बात कर लेते हैं। यूजली हाइपरटेंशन हो और आपको पता है कि बीपी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को नुकसान कर सकता है तुरंत में, तो उससे में काम रहिए। जो दवाइयाँ पेशेंट को पहले से पता है कि इसके लिए उपयोगी है वो दवाई ले लीजिए। एक्स्ट्रा डोज अगर डॉक्टर से पूछ के आप ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोई ड्रास्टिक एक्शंस नहीं करने, कोई बहुत अग्रेसिव मेडिसिन या 5-5 6-6 गोलियाँ नहीं खा लेनी है। जितना डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या पहले से आपने पूछ रखा है उतना ही खाइए। पहले से इस बारे में तैयारी रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस कई बार सडनली अराइज होते हैं और उस समय मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार वैसे टाइम पे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, तो पहले से अगर सिचुएशन की तैयारी हो तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर हाइपरटेंशन का इमरजेंसी है तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं जो ऐसे टाइम पर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपोटेंसिव इमरजेंसी पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस किए, उनको भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।